प्यार एक ऐसा शब्द है जिसकी चाह हर इंसान को होती है। हर किसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा साथी चाहिए होता है जिसे वह बेइंतहा मोहब्बत कर सके। प्रेम की यह दास्तां कोई नई नहीं है, यह तो बहुत पुरानी है। प्यार के दरिया में कूदने वाले अक्सर हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट आदि की उदाहरण देते हैं, लेकिन इनके बारे में सही जानकारी आजकल के आशिकों को नहीं होती। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने सोचा क्यों ना आज के ज़माने के आशिकों को पुराने ज़माने के आशिकों की दास्तां बताई जाए। इसी क्रम में आज हम आपके लिए अपनी प्रेम कहानी पॉडकास्ट सीरीज़ में लेकर आए हैं आपके लिए कहानी रोमियो जूलियट, जो कि इटली की एक सच्ची प्रेम कहानी है। अगर आपको कहानियों में रुचि है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आप हर कहानी का नोटिफिकेशन पा सकें। यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोमियो जूलियट। यह कहानी वेरोना नामक राज्य की कहानी है जिसके राजकुमार प्रिंस एस्कलस थे। इस राज्य में दो प्रसिद्ध खानदान रहते थे, एक थे कैपलेट और दूसरे मोटेंग। दोनों खानदान हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। इन दोनों खानदानों की लड़ाइयाँ पूरे वेरोना राज्य में फैली हुई थी। मोटेंग परिवार में एक रोमियो नाम का लड़का रहता था जो एक बार कैपलेट परिवार की पार्टी में भेष बदलकर अपने दोस्त वेनमोलियो के साथ गया। वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियाँ नृत्य कर रही थीं। तभी रोमियो की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जिसे देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। देखते ही देखते वह उस लड़की से पहली नज़र में ही प्यार करने लगा। उस लड़की का नाम जूलियट था। वह भी रोमियो को देख ही रही थी। रोमियो अपने दोस्त वेनमोलियो से उस लड़की की तारीफ कर रहा था कि उस लड़की के चचेरे भाई टाइबाल्ट ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसको पहचान लिया कि वह मोटेंग परिवार का रोमियो है। टाइबाल्ट बहुत गुस्सा हुआ और वह अपनी तलवार निकालने ही वाला था, परंतु पार्टी में उपस्थित सभी लोगों को देखकर वह रुक गया। कुछ समय बाद जब पार्टी खत्म हुई तो सब लोग जाने लगे, लेकिन रोमियो जूलियट के कमरे के पास छुपकर उसकी बातें सुनने लगा। जूलियट अपनी सहेलियों से रोमियो के बारे में बता रही थी और उसकी तारीफ कर रही थी। उसने ये बात भी कही कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, जिसे सुनकर रोमियो उसके सामने गया और बोला, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अचानक रोमियो को देखकर जूलियट घबरा गई और उसे जाने के लिए कहा। फिर भी रोमियो वहीं खड़ा रहता है और जूलियट से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूँ। अगर तुम्हें मेरा नाम या धर्म पसंद नहीं तो मैं उसे भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। दोनों एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। वहाँ से निकलकर रोमियो फ्रियर लॉरेंस से मिलने गया, जो कैपलेट और मोटेंग दोनों परिवार के अच्छे मित्र थे। रोमियो ने अपने दिल की सारी बात उन्हें बताई और उनसे बोला, मैं जूलियट से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर फ्रियर लॉरेंस ने सोचा कि अगर मैं इन दोनों की शादी करा देता हूँ तो दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने दोनों की शादी करने का मन बना लिया। एक दिन जब रोमियो अपने दोस्त बेनवोलियो के साथ शहर में घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात टाइबाल्ट से हुई। टाइबाल्ट उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा हुआ और उन्हें अपशब्द कहने लगा। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तलवारबाजी करने लगे, जिसमें टाइबाल्ट की मृत्यु हो गई और यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। वेरोना के राजकुमार प्रिंस एस्कलस ने टाइबाल्ट की हत्या करने के जुल्म में रोमियो को वेरोना राज्य से बाहर निकल जाने की सज़ा सुनाई। यह खबर सुनकर जूलियट तो पहले बहुत गुस्सा हुई कि रोमियो ने मेरे भाई को क्यों मार दिया। फिर उसने सोचा कि जरूर टाइबाल्ट की कोई गलती रही होगी। सज़ा होने के बाद रोमियो ने फ्रियर लॉरेंस के पास जाकर कहा और उनको सारी बात बताते हुए सज़ा होने के बाद रोमियो फिर से फ्रियर लॉरेंस के पास गया और उन्हें सारी बात बताते हुए कहा कि मैं जूलियट से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। लेकिन फ्रियर लॉरेंस ने रोमियो की सारी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारी शादी जूलियट से कराऊँगा, ये मेरा वादा है, लेकिन तुम राज्य छोड़कर जाने से पहले एक बार जूलियट से मिल लो और उसको खुद के लौटने का यकीन दिला दो। रोमियो जूलियट के पास जाता है और दोनों पूरी रात एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करते हैं, लेकिन दोनों बहुत ही उदास थे क्योंकि सुबह होते ही रोमियो को राज्य छोड़कर जाना था। अगले दिन जब रोमियो चला गया तो जूलियट के माता-पिता ने उसे बताया कि उसकी शादी एक पेरिस नाम के लड़के से करने का निश्चय किया है।
जूलियट ने टाइबाल्ट की मौत का बहाना बनाते हुए शादी से इनकार कर दिया, परंतु उसके माता पिता ने उसकी नहीं सुनी और कहा कि पेरिस के साथ तुम्हारी शादी इसी हफ्ते होगी। यह सुनकर जूलियट बहुत बेचैन हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहुत परेशान होकर जूलियट भी फ्रियर लॉरेंस के पास गई और अपनी सारी बात उनसे बताई। फ्रियर लॉरेंस ने जूलियट की सारी बात सुनने के बाद उनसे कहा कि तुम अपने घर जाओ और मैं तुम्हें एक दवा देता हूँ जिसे तुम शादी के एक दिन पहले खा लेना। उसके बाद 42 घंटे तक तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी, जिसके कारण तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें राज्य के कब्रिस्तान में लेकर जाएंगे और थोड़ी देर बाद मैं और रोमियो आकर तुम्हें निकाल लेंगे। फिर दोनों की शादी करके इसी राज्य से चले जाएंगे, जिसके कारण तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें राज्य के कब्रिस्तान में ले जाएंगे। थोड़ी देर बाद मैं और रोमियो आकर तुम्हें निकाल लेंगे। फिर तुम दोनों की शादी करके इस राज्य से चले जाने, जिसके कारण तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें राज्य के कब्रिस्तान में ले जाकर दफनाएंगे। थोड़ी देर बाद मैं और रोमियो आकर तुम्हें निकाल लेंगे। फिर तुम दोनों शादी करके इस राज्य से दूर चले जाना। जूलियट दवा लेकर घर चली जाती है और पेरिस से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। जब पेरिस जूलियट को लेने आने वाला था, उस दिन की पहली रात को ही जूलियट ने वो दवा खा ली। जब सुबह पेरिस आया तो उसने देखा कि जूलियट की मौत हो चुकी थी। जब पेरिस आया तो उसने देखा कि जूलियट की मौत हो चुकी थी। उधर फ्रियर लॉरेंस ने रोमियो को लेने के लिए एक दूत भेजा था, लेकिन उसे पहुंचने से पहले ही जूलियट की मौत की खबर रोमियो तक पहुंच जाती है। रोमियो यह खबर सुनकर बहुत बेचैन हो गया और सोचता है कि अब मैं भी मर जाऊंगा। वह कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में ही एक जहर की बोतल ले लेता है। कब्रिस्तान पहुंचकर वह ताबूत खोलने की कोशिश करता है, जिसे देखकर पेरिस उसे रोकता है, लेकिन वह नहीं मानता। रोमियो ताबूत खोलकर जूलियट को जी भर के देखना चाहता है, उसे प्यार करना चाहता है। फिर वो सोचता है कि जब मेरी जूलियट ही इस दुनिया में नहीं रही तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। वह जहर निकाल कर पी लेता है और वह मर जाता है। थोड़ी देर बाद जब जूलियट को होश आता है तो वह देखती है कि उसका रोमियो मर चुका है। तभी वहाँ फ्रियर लॉरेंस भी आ जाता है। वह जूलियट को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब जूलियट जहर की खाली बोतल देखती है तो वह समझ जाती है कि रोमियो के होठों को चूमने लगती है ताकि उसके होठों पर लगा जहर उसके अंदर चला जाए और वह भी मर जाए। लेकिन उसके होठों पे बहुत कम ही जहर था, जिससे उसका असर कम हुआ। तभी जूलियट ने अपने पास रखे खंजर को निकालकर खुद को ख़त्म कर लिया। इन दोनों की मौत के बाद वहाँ दोनों के खानदानों ने अपनी दुश्मनी खत्म कर दी। दोनों परिवार ने मिलकर रोमियो और जूलियट की एक बड़ी मूर्ति बनवाई। इसी वजह से आजकल रोमियो भी अपने सच्चे प्यार का एहसास दिलाने के लिए रोमियो और जूलियट की कस्में खाया करते हैं। तो यह थी कहानी रोमियो जूलियट की। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।